एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। 11th क्लास की एग्जाम्पलर उठाएंगे, उसमें आप सेट चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल 29। अब क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सपोज देर आर 30 सेट्स, यहाँ बोला हुआ है A1 A2 अप टिल A30 एंड ईच सेट इज़ हैविंग 5 एलिमेंट्स, ठीक है। और आगे बोला है देर आर अनदर काइंड ऑफ सेट कलेक्शन विच इज़ फ्रॉम B1 B2 अप टिल Bn, और ऐसे ये n सेट्स हैं और हर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि 30 सेट हैं, हर सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 150 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर n सेट्स हैं, हर सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 3n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आके कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है। हमें बोला जा रहा है कि जब हम इन सेट्स को यूनाइट करते हैं, जो A1 से लेकर A30 तक का कलेक्शन है, तो एक सेट बनकर आता है जिसका नाम है S। और इन B1 से लेकर Bn तक इस कलेक्शन को भी जब आप यूनाइट करेंगे तो सेम सेट बनकर आएगा S। अब S के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है जो बहुत क्रूशियल है। S में जो एलिमेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है वो A1 से लेकर A30 में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और B1 से लेकर Bn में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो सेट S में जो भी एलिमेंट्स हैं, बोला हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली 10 सेट्स में यहाँ रिपीट होंगे। कहने का मतलब है अगर अब S सेट में मान लीजिए 12 एलिमेंट्स हैं या 15 एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट आप पिक करेंगे तो यहाँ पर वो 10 बार रिपीट होगा, किन्हीं 10 सेट में वो काउंट होगा। एंड सेम गोज फॉर दिस कलेक्शन B1 B2 अप टिल Bn। इसके लिए बोला हुआ है कि जो भी S का एलिमेंट आप पिक करोगे वो एग्जैक्टली 9 सेट्स में यहाँ पाया जाएगा। B1 से लेकर Bn तक में कोई भी 9 सेट उठाइए, उसमें आपको एक एलिमेंट ज़रूर कॉमन मिलेगा। और ये हर एलिमेंट ऑफ सेट S के साथ ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, इज़ इट 15, 3, 45, 35। नाउ इतना क्वेश्चन सुनने के बाद बच्चे कंफ्यूज डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं आती आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। So what I'm going to do is I'm going to transform this situation into a daily life problem and let's see उससे अगर आपको ये क्वेश्चन बेटर तरीके से क्लियर होता है या नहीं। Let's shift our focus from set chapter to a daily life situation. Suppose एक सोसाइटी है जिसके अंदर 30 फ्लैट्स हैं, A1, A2, A3 अप टिल A30, ठीक है जी। और एक दूसरी सोसाइटी है, इसको मैं सोसाइटी नाम दे रहा हूँ 1, इसको सोसाइटी देते हैं नाम 2। दूसरी सोसाइटी में हमारे पास फ्लैट्स हैं B1, B2, B3 अप टिल Bn। तो यहाँ टोटल 30 फ्लैट्स हैं, ठीक है। यहाँ n फ्लैट्स हैं और हमसे n की वैल्यू निकालने को कह ही रहा है क्वेश्चन में, तो मैंने सेट्स को चेंज करके लैंग्वेज कर दिया है फ्लैट्स पर, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है कि इन फ्लैट्स के इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, उन सब की जब लिस्ट बनाई जाएगी तो यूनियन कर दिया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। दैट लिस्ट विल बी द यूनियन ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन दिस लिस्ट। दैट विल बी इक्वल टू द इन्वेस्टर्स, सेम इन्वेस्टर्स, उन्होंने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है। नाम वाइज भी कह रहा हूँ और नंबर वाइज भी कह रहा हूँ कि जिन 30 फ्लैट जिन लोगों ने ये 30 फ्लैट परचेज की हैं, उन्हीं लोगों ने ये n फ्लैट्स में भी निवेश करके, इन्वेस्ट करके परचेज किया है। हमें एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सपोज दिस इज वन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड उस कलेक्शन को जो लिस्ट बनी इन्वेस्टर्स की वो थी S, डिनोटेड बाय द सिंबल S। अब कुछ शर्तें हैं, सोसाइटी 1 की भी कुछ शर्त है, सोसाइटी 2 की भी कुछ शर्त है। लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस। द सोसाइटी 1 सेज कि यू कैन नॉट इंडिविजुअली बाय अ फ्लैट। आप अकेले फ्लैट नहीं खरीद सकते, आपको फ्लैट खरीदने के लिए आपके साथ 4 जने और होने चाहिए। तो ईच फ्लैट में 5 इन्वेस्टर्स हैं। ईच फ्लैट इज को ओन्ड बाय 5 इन्वेस्टर्स इन सोसाइटी 1 मान लेते हैं।
और साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि यही सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ईच फ्लैट इज को ओन्ड बाय 3 इन्वेस्टर्स इन सोसाइटी 2। ये दो बातें हैं कि सोसाइटी 2 का भी कोई इंडिविजुअल जाके खरीद नहीं सकता एक फ्लैट, उसको साथ में 2 इन्वेस्टर और ले जाने पड़ेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और दे रखी है हमें, तीसरी कंडीशन, फर्स्ट सोसाइटी में कोई एक इंडिविजुअल 10 से ज़्यादा फ्लैट ओन नहीं कर सकता। इसका मतलब किसी इंडिविजुअल का जब लिस्ट में नाम आएगा तो 10 बार आना चाहिए। जो लिस्ट बनी है एस सेट की, तो उस इंडिविजुअल का नाम 10 टाइम्स रिपीट करेगा। मतलब ही कैन इन्वेस्ट इन एनी 10 ऑफ द फ्लैट्स ऑफ हिज चॉइस बट नॉट मोर देन 10। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नेम रिपीटिशन हो रही है इंडिविजुअल की 10 बार। नेम रिपीटेड इन सोसाइटी 1 इन्वेस्टर्स लिस्ट इज इक्वल टू 10 टाइम्स। और जो दूसरी सोसाइटी है उसमें नाम इंडिविजुअल का रिपीट होगा, सोसाइटी 2 की इन्वेस्टर लिस्ट जब बनेगी उसमें नाम रिपीट होगा मान लीजिए 9 बार। वहाँ पर 9 से ज़्यादा बार नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते और यहाँ पे आप 10 से ज़्यादा बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि कितने लोगों ने इन 30 फ्लैट्स में इन्वेस्ट करा, तो आप तो कह दोगे जी 150 लोगों ने करा, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा हुआ देख लिया 5 इन्वेस्टर्स आर ओनिंग ईच फ्लैट एंड देर आर 30 फ्लैट्स, तो यू विल से 30 इंटू 5 इज़ 150। बट क्या ये 150 डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स हैं? द आंसर इज़ नो। ये 150 में एक इंडिविजुअल का नाम 10 बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स कितने आएंगे? तो यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स owning flats in society 1, that is going to be equal to, कितने फ्लैट्स थे? 30। एक फ्लैट में कितने इन्वेस्टर अलाउड थे? 5, डिवाइडेड बाय एक इन्वेस्टर का नाम कितनी बार रिपीट हुआ? 10 बार। सो दिस विल गिव मी 150 अपॉन 10, दैट इज 50। So this is actually the number of investors in the list S। जो हमारी ये S सेट की लिस्ट बनी है ना, उसमें सिर्फ 15 लोगों का नाम था और हर इंसान 10 फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहा था इन A1 से A30। व्हाट अबाउट B1 से B30, B1 से BN? उसमें अगर हम देखें तो कितने डिस्टिंक्ट इन्वेस्टर्स निकलेंगे? लेट्स सी, लेट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स owning flats in society 2, that is going to be, how many flats are there? N flats multiplied by what is the limitation कि एक फ्लैट को ओन करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको? एक फ्लैट को ओन करने के लिए मिनिमम आपको 3 लोग चाहिए। तो N फ्लैट्स आर ओन बाय 3 इंडिविजुअल्स, तो N into 3 टोटल रजिस्ट्रीज डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, एक इंसान का नाम कितनी बार रिपीट हुआ? यहाँ पे 9 बार रिपीट हुआ। सो दिस विल गिव मी 3n/9। नाउ ये सेम आंसर ये भी एस सेट में, एस सेट के ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करा। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये कितने फ्लैट्स थे जिनमें एस सेट के लोगों ने इन्वेस्ट करा इन सोसाइटी बी। एन फ्लैट्स थे। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको और इसको इक्वेट कर देंगे। तो from 1 and 2 we will get 3n/9 is equal to 15। यहाँ तो 3 कट ही गया, इधर से n आ जाएगा आपका 45। अब इस क्वेश्चन को आप लिंक कर सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन लिया फ्रॉम एग्जाम्पलर विच वॉज सेइंग कि इन दोज फ्लैट्स, नॉट फ्लैट्स सॉरी, सेट्स A1 A2 up till 830, each set was having 5 elements, right? 5 elements each, and each element was repeated 10 times. Each element was repeated 10 times. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम 30 into 5 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे।
और जब हमने B1 B2 से लेकर Bn का कलेक्शन देखा सेट्स का, उसके हर सेट में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट्स ईच थे। ईच एलिमेंट जो है ये कौन से सेट का है? ऑफ सेट S, जो यूनियन करने के बाद आया, उसका ईच एलिमेंट 10 टाइम रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर 3 एलिमेंट ईच थे एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट S was repeated 9 times. तो फर्स्ट केस से हम कह सकते हैं, इस केस से हम कह सकते हैं कि सेट S में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ सेट्स 30 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट 5 डिवाइडेड बाय repetition of elements of set S, that is 10 times. This is equal to this particular collection of n set. इसमें कितने एलिमेंट्स थे? अब n सेट्स थे तो n इंटू ईच सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय रेपिटेशन। ये दोनों ही S सेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द सेम आंसर, n इज इक्वल टू 45. सो दैट मीन्स आवर करेक्ट चॉइस was option C.